नमस्कार, RBN9 में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव, जमकर के प्रदर्शन। महिला नक्सली गुरुवारी मुंडा गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और बागबारा थाना का स्थानीय लोगों ने किया घेराव, मामला मुआवजा का। अब खबरें विस्तार से। होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के एग्रीको स्थित आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर इन लोगों ने जिला प्रशासन पर बेमनस्ता का आरोप लगाया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बांट दिया गया। ग्रामीण के युवक एवं युवतियों की बहाली ली जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को दरकिनार कर दिया गया है। इन लोगों ने विरोध के साथ साथ बहाली की प्रक्रिया ही खत्म करने की मांग की है। होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने आज मुख्यमंत्री रघुवर दास के एग्रीको स्थित आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे ये प्रदर्शन बहाली की प्रक्रिया में बेमनस्ता को लेकर किया गया। इन अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के जो युवक है या युवतियां, उन्हें इस बहाली से दूर रखा जा रहा है, जबकि इन लोगों ने भी फॉर्म भरा था। सीधे तौर पे इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस लाइन में जो पुलिस पदाधिकारी है वो बेमनस्ता अपना रहे हैं। हालांकि इन्होंने सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर ये सभी अभ्यर्थी जमकर बवाल किया। बवाल ऐसा कि बवाल के बाद घंटों सड़क जाम हो गई। इतना ही नहीं, पूर्व होमगार्ड के जवानों, जो होमगार्ड के जवान अवस्थित है, उन लोगों ने भी इनका खुलकर समर्थन किया। और इन लोगों का डिमांड है सीधे तौर पे कि एक तरफ जो पहले के होमगार्ड के जवान हैं, उनको न पैसा मिल रहा है और न ही ड्यूटी, और ऐसे स्थिति में का आन पड़ी सरकार को कि नई बहाली की प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू कर दी। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि बाहरी और भीतरी यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को यहां पर दायरा दिया गया है, जो कि गलत है। लेकिन फॉर्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्र के युवक एवं युवतियों की बहाली होगी और शहरी क्षेत्र का नहीं। वैसे स्थिति में इन लोगों ने ये बहाली की प्रक्रिया रद्द करने की मांग की है। देखिए, जब फॉर्म जमा हुआ था तो हम लोग के वही आदिवास पे ही जमा हुआ। बहाली का जब फॉर्म आया उसी आदिवास पे हुआ जमा, और जब अभी रनिंग स्टार्ट हुआ है, बहाली स्टार्ट हुआ है, तो सभी जगहों का इसी पे दौड़ाई हुआ है। फिर हमारे शहरी क्षेत्र का क्यों मांगा जा रहा है? जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोराबंदा पुलिस ने महिला नक्सली गुरुवारी मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अकेला ये महिला नक्सली अब गोराबंदा दस्ता में बची हुई थी। पुलिस का मानना है कि अब इसके प्रेमी भी बहुत जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। जमशेदपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोराबंदा के जंगल से महिला नक्सली गुरुवारी मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये गुरुवारी मुंडा गोराबंदा दस्ता के अकेली महिला नक्सली थी। पुलिस ने ये दावा किया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसके सहयोगी 10 लाख के इनामी हैं, लेकिन बहुत जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस महिला नक्सली के निशानदेही पर छापेमारी पुलिस करेगी और बड़ी सफलता हाथ पुलिस को मिल सकती है। आज सुबह जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें महिला नक्सली गुरुवारी मुंडा, जो विगत 1 वर्ष से गोराबंदा दस्ता में सक्रिय थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध नक्सली के 5 केसेज हैं। बागबारा थाना का स्थानीय लोगों ने घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन बीती रात ट्रक के चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई थी, और मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने थाना का घेराव किया और मुआवजे की मांग की। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंद दिया और घटनास्थल पर इन दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद
ट्रक का चालक फरार हो गया, लेकिन ट्रक को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दी। वैसे इस सड़क दुर्घटना के बाद आज आक्रोशित लोगों ने बागबेड़ा थाना के घेराव पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और डीएसपी के और थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद ये मामला शांत हुआ। वैसे गाड़ी मालिक को इस मामले की जानकारी दे दी गई है और गाड़ी मालिक से ही मुआवजा प्रशासन वसूलेगी। गाड़ी के नंबर के अनुसार सीधे तौर पे गाड़ी मालिक का पूरा डिटेल्स निकाल लिया गया और उसको मुआवजे की सूचना दे दी गई है। 11 बजे रात में बागबेड़ा कॉलोनी के दो लड़का बाइक से जा रहे थे, वहाँ उनसे ट्रक वाले यूपी के सामने ट्रक अलग से एक्सीडेंट हो गया। दोनों पर ट्रक चढ़ा के ड्राइवर फुल नशे में था, ट्रक लेके और गाड़ी में भागते हुए इस चलते उस लड़का के उचित मुआवजा की मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजू राय मानगो के मुंशी मोहल्ला पहुंचे। आपको याद दिला दे कि 2 रोज पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसको लेकर मंत्री सरजू राय पहुंचे और लोगों से अपील की कि नशा से अपने युवाओं को दूर रखे, नहीं तो ऐसी घटनाएं लगातार घटेगी। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजू राय मानगो स्थित मुंशी मोहल्ला पहुंचे, जहां पिछले दिन हंगामा हुआ और हंगामा के मामले का जायजा इन्होंने लिया। इन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर सभी लोगों से, दोनों समुदाय के लोगों से मुलाकात की और लोगों से अपील की कि नशा से अपने बच्चों को दूर रखे, यानी युवा वर्ग नशा से दूर रहेगा तो क्राइम पर अंकुश लग सकता है और आए दिन जो घटना घट रही है वो नशा के कारण ही घट रही है। कम उम्र के बच्चों में नशेड़ीपन की आदत बढ़ती जा रही है, तो इसको घर वाले ही रोक सकते हैं और हर मोहल्ले में 2-4 जन समझदार लोग रहें, ये चीजों को संभालें और काबू से बाहर बात जरिए हम लोगों को बताएं। जो इस तरह का मोहल्ले में गुंडागर्दी करेगा, नशेबाजी करेगा, अड्डेबाजी करेगा। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटते हैं देखते रहिए RBN 9। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। बिष्टुपुर स्थित विमेंस कॉलेज में एक दिवसीय अध्यात्म सेमिनार का आयोजन किया गया। वैसे इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती मौजूद थे। इन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को अध्यात्म के बारे में जानकारी दी और कहा कि माता पिता परम गुरु है, माँ और पिता का सेवा करें, सब कुछ पालेंगे। बिष्टुपुर स्थित विमेंस कॉलेज में अध्यात्म पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वैसे इस सेमिनार में पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित थे। इन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को अध्यात्म के बारे में जानकारी दी और कहा कि माता पिता ही सर्वोपरि है और माता पिता का सेवा करने से ही आप स्वर्ग के रास्ते
खुल जाते हैं। वैसे इन्होंने अध्यात्म पर विशेष ध्यान देने की बात कही कि अध्यात्म से जुड़े लोग कभी गलत कार्य नहीं कर सकते, इसलिए ये भारत देश है और यहाँ अध्यात्म करने वाले काफी आगे जाते हैं। वेदांत और योग में घनिष्ठ संबंध है। दोनों की अभिव्यक्ति वेदों के द्वारा ही हुई है। वेदों के संबंध में यह जानना आवश्यक है, भगवान मनु का उद्घोष है, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम। विष्णुपुर और साक्षी बाजार अब चीन के हाथों बिकने जा रहा है। यूं कहें कि चीन के अब उद्यमी इन बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, लेकिन इसको लेकर जेएमएम ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। विष्णुपुर और साक्षी बाजार अब चीन के हाथों में सौंपने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। आपको बता दें, इसको लेकर चीन के 3 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंच चुकी है और दोनों बाजार का भ्रमण किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने इसका खोलकर विरोध किया है। जेएमएम के नेताओं का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार एक तरफ चीनी सामान के प्रयोग पर रोक लगा रही है, तो दूसरी तरफ ये पूरा बाजार या बड़े बड़े मॉल चीन को क्यों देने जा रही है। कहीं न कहीं मोटी रकम का लेन देन हुआ है। वैसे ये आरोप जेएमएम के नेताओं का है। कल तक सरकार चीन के बने सामानों का विरोध कर रही थी और एक तरफ जो है झारखंड की रघुवर सरकार जो है चीन की कंपनी को मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो अधिकृत कर रही है। अभिभावक संघ ने डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे ये प्रदर्शन बीपीएल कार्डधारी बच्चे के एडमिशन के मामले को लेकर दिया है और कर्मा का बीएच एरिया स्थित डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में आज अभिभावक संघ ने जमकर हंगामा किया। वैसे हंगामा का मुख्य कारण बीपीएल बच्चों के एडमिशन का था। सीधे तौर पे स्कूल ने बीपीएल बच्चों के एडमिशन पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर ये सभी अभिभावक संघ आज बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे और जमकर बवाल किया और कहा कि सरकार के गाइडलाइन को सीधे तौर पे अवहेलना कर रहा है स्कूल। ऐसी स्थिति में स्कूल पर या तो कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो स्कूल इन बीपीएल बच्चों को एडमिशन ले। क्योंकि डीबीएमएस स्कूल करना में बीपीएल बच्चों का जो नामांकन फॉर्म जमशेदपुर अभिभावक संघ के माध्यम से भरा गया था और अब यह अभिभावक जब अपने बच्चे का एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो कभी कहा जा रहा है कि सीओ ऑफिस द्वारा जारी किया गया इनकम सर्टिफिकेट है वो गलत है। कोटका प्रखंड में सोलर लाइट की खरीदारी में 35 लाख रुपए के घोटाला का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस मामले को लेकर झारखंड पीपुल्स पार्टी ने उपायुक्त से मुलाकात कर घोटाला में सम्मिलित अधिकारी और मुखियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोटका प्रखंड में सोलर लाइट के घोटाला का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सरकार ने 18,500 रुपए रेट तय की, लेकिन मुखिया और ब्लॉक के पदाधिकारियों की मिलीभगत से 1.5 राशि पर सोलर लाइट की खरीदारी की गई। हालांकि इस मामले की जांच हुई और जांच में लगभग 35 लाख रुपए का घोटाला का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले को लेकर आज कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात की और घोटाला में शामिल मुखिया और अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कोटका में कुल 34 पंचायत है और 34 पंचायत में कुल 23 पंचायतों में सोलर लाइट खरीदने के नाम पर 32,39,966 रुपया का घोटाला किया गया 23 पंचायत में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव, जमकर के प्रदर्शन। महिला नक्सली गुरुवारी मुंडा गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और बागबारा थाना का स्थानीय लोगों ने किया घेराव, मामला मुआवजा का। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आरपीएन 19 की ओर से नमस्कार।